विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप को लेकर दिया कड़ा संदेश। विराट कोहली ने आईपीएल शुरू होते ही रन बरसाने शुरू कर दिए हैं। पंजाब के खिलाफ मुकाबले में विराट ने बल्ले से आतिशबाजी तो की, लेकिन मैच के बाद जुबानी तीर भी छोड़ दिए और बीबीसी समेत सेलेक्टर्स को एक कड़ा संदेश दे डाला। दरअसल आईपीएल शुरू हो चुका है और वर्ल्ड कप बस 2.5 महीने दूर है और क्रिकेट की दुनिया में बहस छिड़ी है तो बस एक ही कि क्या विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप की टीम में इंडिया का हिस्सा होंगे या फिर नहीं। तमाम अटकलों और चर्चाओं के बीच विराट कोहली ने पहली बार अपना जवाब दिया है और जवाब भी ऐसा कि उन्होंने साफ तौर पर टीम मैनेजमेंट को एक बड़ा संदेश दिया है, पहले बल्ले और फिर अपने बयान से। सोमवार के मुकाबले में विराट कोहली ने ऐसी तूफानी पारी खेली जिससे उनके टी20 फॉर्मेट में उठ रहे सवालों को जोरदार जवाब दिया है। विराट ने सोमवार को हुए पंजाब किंग्स के खिलाफ 49 गेंदों पर 77 रन की आतिशी पारी खेली, वो भी 157 की स्ट्राइक रेट से, जिसमें 11 चौके और 2 छक्के शामिल थे, जिसके बाद कोहली को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इतना ही नहीं, विराट कोहली अपने इस पारी के बाद आईपीएल 2024 में लीडिंग रन स्कोरर बन गए हैं। मैन ऑफ द मैच चुने जाने के बाद जब विराट कोहली हर्ष भोगले के सामने इंटरव्यू के लिए आए तो ये तो स्पष्ट था कि इतने बड़े मौके पर वो अपने मन की बात करेंगे, ऐसे मन की बात जो फैंस नहीं बल्कि बीसीसीआई के चयनकर्ताओं तक पहुंचे। अपने आलोचकों को जवाब देते हुए विराट ने कहा, मैं जानता हूं कि जब टी20 क्रिकेट की बात आती है तो दुनिया के कई हिस्सों में सिर्फ खेल को बढ़ावा देने के लिहाज से ही मेरा नाम जोड़ा जाता है, हालांकि मुझे लगता है कि मुझ में अब भी वो काबिलियत बाकी है। विराट का ये बयान उन रिपोर्ट्स के जवाब में था जिनमें ये कहा जा रहा था कि सिलेक्टर्स इस टी20 वर्ल्ड कप 2024 में विराट कोहली को टीम में रखने के विचार में नहीं है, जिसकी वजह यूएसए और वेस्ट इंडीज की धीमी पिच को माना जा रहा है कि विराट की बैटिंग टेक्निक इन पिचों पर टीम के लिए कारगर साबित नहीं होगी। हालांकि अब कोहली के पास टी20 वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए आईपीएल इकलौता जरिया है। आपको ये याद दिलाना जरूरी है कि कुछ ही सप्ताह पहले बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने रोहित शर्मा को अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए कप्तानी की जिम्मेदारी को कंफर्म किया था, लेकिन वे कोहली के उस टूर्नामेंट में खेलने के सवाल को टाल गए थे। बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच 5 सीटों पर फंसा पेच, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट के बीच नहीं बन पा रही सहमति। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। यहाँ गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी शामिल हैं, मगर सीट शेयरिंग की गुत्थी कुछ सीटों पर आकर उलझ गई है। इनमें औरंगाबाद, बेगूसराय, कटिहार, सिवान और पूर्णिया की सीटें शामिल हैं। यहाँ कांग्रेस और राजद दोनों दावा कर रहे हैं, वहीं कुछ सीटों पर लेफ्ट भी दावा कर रहा है। खबरों के अनुसार कांग्रेस 10 लोकसभा सीटें चाहता है, लेकिन आरजेडी इस पर राजी नहीं है। दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले चरण में सूबे की 4 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होता है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन विपक्षी गठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो सका है। बता दें कि आरजेडी ने औरंगाबाद में अभय कुशवाहा को टिकट दिया, जिसे लेकर कांग्रेस नाराज है। यही हाल पूर्णिया सीट को लेकर भी है। कांग्रेस यहाँ पप्पू यादव को उतारना चाहती है, जबकि आरजेडी बीमा भारती को लड़वाना चाहती है। बीमा भारती हाल ही में विधायकी छोड़कर जेडीयू से आरजेडी में शामिल हुई है। वहीं बेगूसराय सीट पर आरजेडी और लेफ्ट के बीच सब ठीक नहीं है। ये सीट आरजेडी चाहती है, लेकिन यहाँ से बिना सीट बंटवारे के ही सीपीआई ने अवधेश राय को उम्मीदवार बना दिया। सिवान सीट से भी आरजेडी टिकट चाहती है, लेकिन यहाँ भी पेच फंसा है। यहाँ पर पूर्व बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की पत्नी हीना साहब भी चुनाव लड़ सकती हैं। वो निर्दलीय भी लड़ सकती हैं। इन्हीं सब वजहों से इन 5 सीटों पर मामला उलझ गया है। लद्दाख में सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 21वां दिन, पीएम मोदी और अमित शाह से लगाई समाधान की गुहार, कहा एक भी शब्द नहीं बोली है सरकार। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और संवैधानिक सुरक्षा उपाय दिए जाने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक 21 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं। सोनम वांगचुक ने मंगलवार को एक्स पर वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप कर समाधान करने की गुहार लगाई है। वांगचुक ने कहा कि अभी तक सरकार की ओर से इस पर एक भी शब्द नहीं बोला गया है।
मुंबई बनी एशिया की अरबपतियों की राजधानी, बीजिंग को पीछे छोड़ा। मायानगरी मुंबई पहली बार एशिया की मिलियनियर कैपिटल बन गई है। सबसे ज्यादा अरबपतियों के मामले में मुंबई ने बीजिंग को पछाड़ दिया है। हुरून रिसर्च की ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार मुंबई में 92 अरबपति हैं, जबकि बीजिंग में 91 अरबपति हैं। वहीं चीन में 814, जबकि भारत में 271 अरबपति हैं। वहीं दुनिया भर में अरबपतियों के मामले में मुंबई तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में अरबपतियों की कुल संपत्ति 37,090 अरब रुपए है, जिसमें पिछले एक साल में 47% का इजाफा हुआ है। अवैध खनन के आरोपी विधायक जनार्दन रेड्डी बीजेपी में शामिल, चल रहे हैं 9 सीबीआई केस। कर्नाटक के विधायक और खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि रेड्डी पर 9 सीबीआई मामले चल रहे हैं। 2008 से 2013 के बीच हुए अवैध खनन से जुड़े इन मामलों में सीबीआई ने उन्हें आरोपी बनाया है। रेड्डी गंगावती निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। 2022 में उन्होंने बीजेपी से अलग होकर केआरपीपी पार्टी बनाई थी।